ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ ਅਕਮਲ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਸਟਰੈਂਥ है ना वो 541 है। इस वक्त तकरीबन 375 लोग इतने काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर च इनिशली सन थोड़ी जी रुकावट मिली, लेकिन मैं शुक्रगुजार हाँ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। उन्होंने बहुत मेहरबानी सी। उन्होंने अतिया जड़ा लोकल अजे तक नहीं हो रहा। मैं अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया है कि मैं डोनर हाँ, और अगर मैं मेरा ख़ानदान जड़ा वो मेरी मरण तो बाद मेरे चिड़े जल्दी वतिया कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अकबर शहजाद घुमन तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। जिस तरह के बड़ी नाबगाए रोज़गार शख्सियात नाल तुहाडी मुलाकात करवाई दी है, अज भी एक ऐसी शख्सियत है। इन्हां दा अगर तुसीं शोभा सुनोगे तो तुसीं हैरान होवोगे कि इन्हां नाल तुसीं जिहड़ा वो इन्ने दोस्ताना माहौल च किस तरह गपशप ला रहे हो। मैं इन्हां बारे दसदा जां कि डॉक्टर मुअज़्ज़म नज़ीर तारड़ साहब इस वेले प्रोफैसर ने और इत्थे जिहड़ा बर्न सेंटर है और एक ऑटोनोमस बाडी इन्हां अपनी मेहनत दे नाल उहनूं खड़ा कीता उहदे हैड ने, और कोई 60 के करीब लोगों को डॉक्टर्स को ये प्लास्टिक सर्जन बना चुके हैं, यानी जिहड़े इन्हां दे स्टूडेंट्स ने। मेरे इमोशन ने मौसम इस तरह के मेरे नक की भी प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर साहब ने की, और जिस मुहब्बत केयर नाल इन्हां उहदी प्लास्टिक सर्जरी की मैनूं अजे तक भी याद है। फिर मैनूं एक एजाज़ हासिल है कि मेरे ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर ते कंपेयर भी रहे, मेरे लिए प्रोग्रामों को होस्ट करते रहे और कई मेहमानों को अपने नाल लियाउंदे रहे। बाकी गलबात जिहड़ी है वो डॉक्टर साहब नाल कर लें। की हाल है डॉक्टर साहब? बड़ी मेहरबानी अकमल जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह तुसी प्यार और मुहब्बत नाल तारफ कराया उनका बहुत शुक्रिया। तो बाकी तुसी देख लिया आके कि अल्हम्दुलिल्लाह असी जो थोड़ी बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल जो काविश सी उहदे नाल असी सेंटर जिहड़ा पाकिस्तान इस वक्त सब तो वड्डा सेंटर है, और जिस वे असी कायम किया उस वक्त अपनी नौईयत का पहला सेंटर। डॉक्टर साहब, नाम की है सेंटर का? इसका नाम जी जनाब बर्न एंड रिकनस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर। बिल्कुल ठीक है। तो रिकनस्ट्रक्टिव का मतलब यह होता है कि नवी चीज़ बनाना। ये प्लास्टिक का मतलब जिहड़ा है वो बेसिकली होंदा है किसी चीज़ को नए सांचे ढाल देना। इसका मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक उत्ते जी नहीं, वो प्लास्टिक का लफज जिहड़ा ना ये यूनानी जुबान का लफज है, जिसका मतलब है कि ढाल देना, जिस तरह कोई चीज़ ढाली दी है। तो डॉक्टर साहब, मैनूं ये याद है कि चूँकि साडा पिछले 20 सालों का आपस च मिलन मिलान है और करीबी ताल्लुक रहा, खास तौर पर पहले सालों तो बहुत रहा। तो तुसीं बड़ियां इस सेंटर वास्ते लड़ियां, बड़े युद्ध लड़े, और बड़ा एक तुसीं प्लास्टिक सर्जरी दे विच लोकां दे बड़ा एहसान कीते, मोहसन लोकां दी शक्लां ठीक कीतियां, लोकां दे हत्थ ठीक कीते, लोकां दे जिस्म दे अज़ा ठीक कीते। तो तुसीं ये दसो कि ये सारे मरहले दे विच तुसीं कित्थे कित्थे यानी फील किया कि यार मैं किस काम दे विच पै गया? उन्होंने जिन्नी देर तक चैलेंज ना मिले इंसान दे अंदर वो जज्बा ही पैदा नहीं होता। तो मैं जिहड़ी कहानी है ना ये स्टार्ट होंदी है 1995, बल्कि उन्होंने तो भी पहलों 1993 मैं उस वक्त बरतानिया प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं छुट्टी ते आया, तो मैं इस साइड तो गुजरिया, तो यह हस्पताल उस वक्त तो बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी सी, चलिया नहीं सी। तो उस वक्त मेरे ज़हन च ख्याल आया कि इत्थे कोई ऐसा सेंटर बनाया जाए जिहड़ा कि ऑलरेडी पाकिस्तान इस वक्त मौजूद नहीं, ना जलियां दे इलाज वास्ते और ना प्लास्टिक सर्जरी के जरिए, जिस तरह तुसी फरमाया कि किसी का चेहरा बिगड़िया, हथ खराब होए ने, कोई जख्म ऐसे बने नहीं जिहड़े हील नहीं हो पा रहे। ये सारिया चीज़ां प्लास्टिक सर्जरी के जुमरे च आउंदियां। असीं समझने कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ खूबसूरत बनाने का नाम है, लेकिन ये
ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਨੇ ਜਿਲਦ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤੈਯਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 95 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ। 96 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਤਫਾਕਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਬਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਰਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ CMH ਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਰਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ 2004 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2004 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਫਿਆਜ਼, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2006 ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਫੰਡਸ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਬਦੀਦੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਬਜ਼ਰੀਆ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਯੂਸਫ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਰੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸਾ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ ਅਕਮਲ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ
कि दीवानगी वाला ही काम सी, लेकिन असी इत्थे शिफ्ट हो गए। हुण कोई बजट नहीं, कुछ नहीं। ऑक्सीजन वगैरह जिहड़ी सी वो एक इत्थे साडा मरीज ही सी, उनकी कंपनी सी, उन्हें सानूं ऑक्सीजन देना शुरू कर दित्ती। कुछ लोगों ने दवाइयां देनियां शुरू कर दित्तियां, कुछ बाकी पैसों नाल असीं बिल देने शुरू कर दित्ते। यानी रब सबब ही काम शुरू कर दित्ता। फिर अलामा इकबाल मैडिकल कॉलेज के कुछ फंड सानूं उन्हां कोलों लैके जिसले गौरमेंट ने वेख्या कि ये बाज नहीं आ रहा, तो फिर शहबाज शरीफ साहब नूं दरखास्त की तो उन्होंने आख्या कि तुसी बैतुल माल दा खाड़ा छड्डो तो असी तुहानूं फंड देने। इस तरह फिर असी ये मुकम्मल तौर पर फंड जिहड़ा इहदा बहाल होया तो असी फिर फुल स्विंग किस सन दे विच ये सारा कुछ जनाब 2014 च होया। अच्छा, बरल बड़ी मुबारक कि तुसी इन्ना वड्डा काम कीता और एक इदारा तो बंदे आउंदे जांदे रहिंदे ने, इदारा एक बन गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस मैं समझना अल्लाह दी बड़ी करम नवाज़ी। हुण इत्थे किन्ने डॉक्टर काम करदे ने? इत्थे जी हुण इस वक्त 120 के करीब डॉक्टर ने। तो टोटल जी साडी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है ना वो 541 है। इस वक्त तकरीबन 375 लोग इत्थे काम कर रहे हैं। बाकी लोग असी भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन हुण वन आफ्टर अनदर कोविड की वजह तो हुण फिर पाबंदी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने इस तो साडी जान छुड़ाया तो फिर इनू फुल स्ट्रेंथ ते चला। औसतन किन्ने को मरीज साडे कोल आउंदे ने? इत्थे जी साडे कोल आउटडोर इच ते रोज़ के कोई 120 तो 150 के करीब मरीज हुंदा है। असी बेसिकली अकमल इस तरह कीता है कि असी इनू ये सेंटर जिहड़ा ना समझ लो कि एक छोटा हस्पताल है। बिल्कुल। इहदे विच एक शोभा जिहड़ा ना वो है बर्न दा, जिहदे विच जले जिहड़े मसलन हुणे एमरजेंसी जले ने उन्हां नूं फौरी तौर पर लियाउणा, उन्हां दी जान बचाना, उन्हां दी मरम पट्टी, उन्हां नूं बाकी सारी इंटेंसिव केयर है उन्हां दे। अगर कोई धुएं की वजह तो उन्हां नूं इनहेलेशन इंजरी हुई है, फेफड़े मुतासर हैं, उनके वास्ते पूरा साडे कोल इंटेंसिव केयर यूनिट है। उत्थे सारी उन्हां नूं वेंटीलेटर ते भी पाया जा सकता है, सारा मौजूद है सिस्टम। ये तो साडा एक्यूट सर्विस यानी एमरजेंसी सर्विस, इब्तदाई और फिर जिहड़ी इंटेंसिव केयर है। दूसरा शोबा है रिकनस्ट्रक्शन का। रिकनस्ट्रक्शन नूं असी 4 हिस्सों तकसीम किया है। एक हिस्सा शोभा जरा वो बर्न रिकनस्ट्रक्शन है। जिस तरह पुराने जले लोग ने वो आउंदे ने, उन्होंने चेहरे खराब, तुसी वो बच्ची देखी होनी होने, इहदे ते किसी ने तेजाब सट्टिया सी लड़की ते, बड़ी बेचारी खुद शक्ल लैक्चरर सी लड़की, और इहदे ते किसी बदबख्त ने तेजाब सट्टिया, चेहरा उनका बिगाड़ दिता। इस तरह के केसिस जिहड़े ने वो असी उनके वास्ते असी बर्न रिकनस्ट्रक्शन का पूरा साडे कोल एक शोबा है। हाथ जड़े ने वो जलन तो बाद बिल्कुल कट्ठे हो जाते हैं, उन्होंने खोलना, काम के काबल बनाना, इस तरह चेहरा है, जिसम के बाकी हिस्से। फिर एक साड़ा पूरा शोबा है हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जरी, जिन्हें हाथ दे जड़े जिन्ना भी जड़े मशीना आ जाते हैं, टोके ना पूरा हाथ कटिया, हाथ अलहदा बिल्कुल कटिया, बाजू हाथ वो असी दोबारा जोड़ने आए थे। एक तो डॉक्टर साहब तुसी जना अस्पताल दे विच भी जोड़िया जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी अच्छी तरह याद है कि हुण असी वो इतने अकमल इन्ना ओनू अगर डेली बेसिस ते कर रहे हैं कि हुण खबर ही नहीं रही। अच्छा क्योंकि हुण जिहड़े माशाअल्लाह यंग साडे डॉक्टर्स ने वो डेली बेसिस ते एक दो केसेस ऐसे, किसी का हाथ कटिया, किसी दी उंगलियां कटियां, किसी दे पैर कटे ने, वो सारे वापस जोड़ देंदे ने और वो उन्होंने माजूरी तो बचा लेंदे ने। बिल्कुल। ये साडा एक अल्हम्दुलिल्लाह मुनफरिद सेंटर है पूरे पाकिस्तान है जिहड़ा ये सर्विस रेगुलर बेसिस ते दे। बाकी कई जगह ते कर रहे हैं लोग, लेकिन वो इस तरह के कदी कीता जिस तरह की कोई खबर बना ली, लेकिन साडे कोल ये रेगुलर सर्विस है और इनका नाम है रीप्लांटेशन सर्विस। दूसरी जड़ा अहम काम रिकनस्ट्रक्शन के शोबे असी कर रहे हैं वो है लोअर लिम्ब, यानी कि पैर और जड़ियाँ लत्तां ने उन्होंने सर्जरी। उनदे विच अजकल जिहड़ा तुहाडा मोटरसाइकिल आम होया है, आम आदमी की पहुँच हो गया है, उनकी वजह तो जिहड़ा उनका एक नुकसान वाला पहलू है वो कि बेशुमार यंगस्टर्स या ईवन थोड़े मिडल एज भी वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट ना सिर्फ लत्त का फ्रैक्चर होंदा बल्कि तो जिल्द भी उतर जाती सारी। वो डॉक्टर साहब सिर्फ मोटरसाइकिलों का कसूर नहीं, गवर्नमेंट का भी तो कसूर है ना कि कोई किसी का लाइसेंस नहीं वेखना,
घर वाले का भी कसूर है कि वो बच्चा है या छोटा है या कोई भी नहीं मेरा मतलब ये वे कि वजह होंदी यही है कि साडी ट्रैफिक दी बिल्कुल बदनज़मी और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਹੈਡ ਐਂਡ ਨੈਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ फिर एक चीज़ वो भी साड़ी समझ लो कि अपनी ही अपने आस्ते पैदा करदा वो चीज़ है कि साडे मुल्क पान और सपारी की वजह तो मूँह के अंदर का कैंसर बहुत ज़्यादा है कराची तो बहुत ज़्यादा कराची बहुत ज़्यादा है लाहौर भी काफ़ी है उनकी वजह और चूंकि पान शान चूना शूना इस्तेमाल करते हैं उनके सपारी असल चीज़ है अच्छा सपारी के अंदर एक ऐसा कैमिकल है जिहड़ा अंदर वाला साडा लाइनिंग है मूँह के अंदर सुरख रंग की मसूड़े और उन्होंने कैंसर तब्दील कर देता है तो उन्होंने सर्जरी जी है उनके वास्ते प्लास्टिक सर्जन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी देर तक अंदरों उन्होंने बनाया ना जाए तुसी वो चीज़ कट नहीं सकते बिल्कुल तो वो साडा एक अलहदा शोबा है फिर ब्रैसट सर्जरी का सी जी ब्रैसट कैंसर तुहानूं पता कितना कॉमन तो ब्रैसट कैंसर तो बाद उन्होंने दोबारा उस हिस्से नूं बनाना कई दफ़ा यह होंदा है कि उन्हें थले पसलियां नूं भी अफेक्ट किया होंदा वो सारियां रिमूव करके उनके उत्ते गोश्त लगाना ताकि उन जख्म नूं बंद किया जाए ये सारा काम असीं बहुत वड्डी नेकी है जी हाँ फिर पैदाइशी नकायस वाला काम है वो एक अलहदा शोबा है साडा जिहड़े बच्चे पैदा होंदे हैं जिन्हां दे होंठ कट्टे ने तालू कट्टिया है हत्थां दे मुख्तलिफ नकायस ने हथ बनया नहीं या हथ छोटा बनया अंगूठा नहीं बनया ये सारिया चीज़ों का एक शोभा अलहदा साडे को सो ये जिस तरह मैं गुजारिश की ना कि इनू तुसी सिर्फ एक छोटा सेंटर ये पूरा एक हस्पताल है इन्हां सारिया चीज़ां बेशुमार चीज़ां बर्न तो इलावा असीं कर रहे हैं बिल्कुल सही अच्छा डॉक्टर साहब ये तो हो गया तुहाडे बर्न सेंटर बारे गलबात और तुहाडी जिहड़ी एफर्ट्स सन और मैनूं उदों गल करदे याद आ गया कि तुसीं उस ज़माने च कहंदे सो कि असीं स्किन बैंक बना जी बनाया कि किसी नूं अगर जिल्द चूँकि बड़े जे पेशेंट इसलिए मर जाते हैं जले हुए कि उन्हां दी जिल्द अंदरों तो ठीक हुंदा है उन्हां दा मैकेनिज्म जिहड़ा अंदरों जिहड़ा उन्हां दा सिस्टम है लेकिन वो बाहर उन्हां दी जिल्द इन्नी सड़ गई हुंदी है कि उन्हां दा जिहड़ी रेजिस्टेंस पावर है किसी इन्फैक्शन के खिलाफ वो खत्म हो जाती है तो वो किसी होर यानी मर्द के नाल मर जाते हैं बिल्कुल वो तुहाडी गल ठीक है क्योंकि अगर तो थोड़ा जलिया ना फिर तो उनकी अपनी जिहड़ी जिल्द है उनका उत्तों असीं ग्राफ्ट लेने पतला छिलका स्किन का लैके उनके नाल जिहड़ी जली जिल्द कट्टी जाती उनके उत्ते लगा सकते हैं वो ग्राफ्ट है स्किन ग्राफ्ट जिस वक्त इतना जलिया होवे कि उनकी बाकी जिल्द बची नहीं फिर उनकी सूरत यही है कि जिहड़ी किसी ने अतिया की जिल्द जिवें खून का अतिया है इस तरह स्किन का अतिया लेकिन ये पासे मर गए यानी फौत होने तो इमीडिएटली बाद जिस तरह फौत होने तो बाद अखां का अतिया है गुरदे दिल जिगर हर चीज़ अजकल ट्रांसप्लांट जी दिल का भी तो वो स्किन का भी इस तरह होंदा है उनके वास्ते असीं स्किन बैंक अलहमदुलिल्लाह बनाया अनफॉर्चुनेटली अजे साडे इत्थे जिल्द अतीए का जिस तरह अजे तक अखां के अतीए का रिवाज पैदा नहीं हो सका अजे तक असी श्रीलंका तो ही मंगाई जा रहे हैं अमेरिका तो मंगा रहे हैं तो उस सिलसिले फिलहाल सानू 3 दफ़ा एक दफ़ा हॉलैंड ने 2 दफ़ा अमेरिका के जिहड़े स्किन बैंक्स ने उत्थों दी NGOs के जरिए असी कोशिश करके तो वो मंगवाया है एक दफ़ा शैल कंपनी जी उन्होंने जिस वक्त अहमदपुर शर्किया का वाकया होया तो उस वक्त उन्होंने जिथे टैंकर नाल बड़े जे लोग जल 170 बंदा चल गया तो वो असी उस वक्त मंगाया तो स्किन बैंक साडा इस वक्त फंक्शनल है और लेकिन अतिया जड़ा है लोकल अजे तक नहीं हो रहा मैं अपने आप नूं रज़ाकाराना तौर पर पेश किया है कि मैं डोनर हाँ और अगर मैं मेरा ख़ानदान जड़ा मेरे मरण तो बाद मेरे जिहड़े जिल्द अतिया कर दें डॉक्टर साहब अल्लाह ताला तुहानूं जिंदगी दे तुसीं जिउंदे रहो तो साडी जिल्दां नूं ज़्यादा फायदा है बड़ी मेहरबानी।